महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जिसके नाम से ही विशालता और महानता झलकती हो। जब ऐसे राज्य से खबरें सुनने को मिलती है कि भाषा को आधार बना के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सड़क चलते, उनके व्यापार स्थल पे जाके, उनके घर पे जाके, महिलाओं के सामने, तो विश्वास नहीं होता है कि क्या वो यही मराठी मानुस है जो सदियों से लोगों का दिल खोल के स्वागत करते हैं। फिर थोड़ा गहन अध्ययन करने पे समझ में आता है कि नहीं, ये मराठी मानुसों का काम नहीं है, ये तो कुछ राजनीति के चमगादड़ों का काम है जो सत्ता के भूखे घूम रहे हैं और इस ताक में रहते हैं कि कुछ भी ऐसा कर दे जिससे उनको अटेंशन मिल जाए, उनको फिर से वो वापस सत्ता मिल जाए जो जिसका उनको लत लग चुका है। और उस चक्कर में वो गुजराती जैसे प्यारे लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं जो पहले ही दंगा फसाद से दूर रहते हैं। वैसे गुजरातियों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है, उनको भी घर तक जाके उनको प्रताड़ित किया है और तो और उनके कार्यस्थल पे भी उनको तंग किया है। आप इनका इनका करतूत देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये लोकतांत्रिक पार्टी नहीं हो सकती है, ये आपके हित की पार्टी नहीं हो सकती, क्योंकि महाराष्ट्र की मिट्टी जो है वो हमेशा असमानता और अधर्म की लड़ाई के लिए जानी जाती है। शिवाजी महाराज ने, संभाजी महाराज ने अपना जीवन बस उसी के लिए, उसी असमानता के लिए लड़ते, उसी अधर्म के लिए लड़ते अपने जीवन को बिताया है। और आप देखिए कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो एक संत को इतने दिल से अपना लेता है कि उसको भगवान बना देता है, एक पूरा शहर ही उसके नाम का हो जाता है, हमारे शिरडी वाले साईं बाबा। तो जो धरती ऐसी है, जो धरती पे पूरे भारत के हर एक कोने से लोग आके फलते फूलते रहते हैं और इतना आगे बढ़ते हैं, इतना दुनिया में नाम करते हैं, ऐसी धरती कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि भाषा के आधार पे या धर्म के आधार पे लोगों को प्रताड़ित करे। हमारे मराठी भाई बहनों को एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि दोस्तों, ये मुगल आए, सैकड़ों साल रहे, राज किए, चले गए। अंग्रेज आए, सैकड़ों साल राज किया, जितना लूट खसोट मचाना था लूट खसोट मचाए, चले गए। कोलकाता और मुंबई तो एक इंपॉर्टेंट बेस हमेशा से रहा है। तो क्या उनके सैकड़ों साल आके राज करने से क्या मराठी पे कोई असर पड़ा? क्या मराठी भाषा खत्म हो गई? क्या दो मराठी मानुस आपस में उर्दू में बात करने लगे कि आपस में अंग्रेजी में बात करने लगे? आज भी दो मराठी मानुस आपस में मराठी में ही बात करते हैं। तो ये जो आपको भ्रम फैलाना चाहते हैं ना कि दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं जिसके कारण हमारी भाषा को खतरा पहुंच रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। जो विकसित देश है जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऐसे जो वेस्टर्न विकसित देश हैं, इन्होंने तो क्या किया हुआ है कि एक कॉमन लैंग्वेज पूरे देश में रखा हुआ है। हालांकि इनके पास भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है। आप एक उदाहरण के तौर पे जर्मनी के लो, जर्मनी के पास अपना एक लैंग्वेज कॉमन, ऐसा स्टैंडर्ड जर्मन लैंग्वेज जो पूरे देश में बोला जाता है। उसके अलावा बहुत सारा रीजनल लैंग्वेज भी है और इन्होंने तो ऐसा किया हुआ है कि बाहर से आने वाले लोगों को भी जर्मन आनी चाहिए, तभी ये देश में कोई रोजगार भी देते हैं, ठीक है। हालांकि पूरे देश में अलग अलग रीजनल लैंग्वेज बहुत सारा है। फ्रांस में भी यही बात है, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है, लेकिन फ्रेंच एक स्टैंडर्ड किया हुआ है पूरे देश में। इटली में भी ऐसे बहुत सारे देश है जिसमें एक लैंग्वेज ऐसा है जो स्टैंडर्ड है। तो कभी भी कोई एक अगर लैंग्वेज स्टैंडर्ड होता है तो उससे देश में और कनेक्टिविटी बढ़ती है। कभी भी ऐसा मतलब कि दिक्कत नहीं आता है कि एक लैंग्वेज है जो दूसरे को खा जा रहा है, ऐसा नहीं है। जो तमिलनाडु, ठीक है, तो अगर वहां पे तमिल बोला जाता है, अगर तमिलनाडु के लोग महाराष्ट्र में आएंगे, ठीक है, तो उससे ऐसा कभी नहीं होगा कि दो मराठी मानुस जो आपस में मराठी में बात करते वो तमिल में बात करना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं। या महाराष्ट्र के लोग अगर कर्नाटका चले जा रहे हैं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि दो कर्नाटका के जो मूल निवासी हैं वो आपस में मराठी में बात करना चालू कर दें, ठीक है। जो मूल निवासी है वो वहां की जो लोकल भाषा है उसमें ही बात करेंगे। कभी भी किसी के आने से या जाने से दूसरे भाषा को किसी तरह का नुकसान वैसा नहीं हो सकता कि एक भाषा आई और दूसरे भाषा को खा गई, ठीक है। अगर ऐसा होता तो अंग्रेज आए हैं पूरे भारत पे, उन्होंने सैकड़ों साल राज किया, पूरे भारत के लोगों को अभी अंग्रेजी में बात करनी चाहिए थी। लेकिन आज भी महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, कर्नाटका के लोग कन्नड़ बोलते हैं, है कि नहीं, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं। अंग्रेज के आ जाने से पूरे भारत में लोग अंग्रेजी बोलना चालू नहीं किए,
ठीक है, अभी भी मोस्ट ऑफ द लोग हिंदी बोलते हैं और बहुत कम लोग हैं जो अभी भी इंग्लिश भाषा का प्रयोग करते हैं आम जीवन में। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई एक हिंदी प्रदेश से आ रहा है आपके आपके प्रदेश में तो वो आपके भाषा को खा जाएगा। जो मुद्दा एक और उठता है कि हम अगर दूसरे प्रदेश में आए हैं तो वहां का लोकल लैंग्वेज बोलना कंपलसरी है। भाई जो लोग भी अगर मान लीजिए कि एक बंदा है उत्तर प्रदेश से आया है महाराष्ट्र में रहने के लिए, तो वो अगर लंबे समय के लिए रहने आया है तो वो टूटी फूटी मराठी सीख ही जाता है, वो बोलने ही लगता है। और तो और ऐसा होता है कि अगर किसी किसी को इंटरेस्ट है तो पूरी अच्छी फ्लुएंट मराठी बोलना चालू कर देता है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो आए हैं लंबे समय के लिए वो मराठी, वो तो सुन के उस कम्युनिटी में रह के लोग रहन सहन भाषा सब धीरे धीरे अडेप्ट कर ही लेते हैं। लेकिन उस भाषा को आधार बना के लोगों को प्रताड़ित करना ये कहीं का भी कानून नहीं है और ये कहीं से भी सही नहीं लगता है। लेकिन क्या है, कुछ गुंडों की पार्टी है जो इमोशनल अटेंशन चाहते हैं तो उसके लिए वो आपको ऐसा भड़काते हैं। तो आप एक और बात समझो कि अगर कोई बंदा है जो दूसरे राज्य से आपके राज्य में आता है तो सिर्फ वो पैसे नहीं कमाता। अगर वो पैसे कमाने आ रहा है या पढ़ने आ रहा है तो सिर्फ वो पढ़ता नहीं है या सिर्फ वो पैसे नहीं कमाता है, वो वहां पे और रोजगार विकसित करने का अवसर देता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे एक स्टूडेंट है जो कोटा जाता है पढ़ने, ठीक है, तो सिर्फ वो पढ़ता ही वहां जाके नहीं है, वहां पे जब वो जाता है तो पेइंग गेस्ट का रोजगार का सृजन होता है, एक मेस के रोजगार का सृजन होता है, रिक्शा वाले के रोजगार का सृजन होता है। तो ऐसे बहुत सारे तमाम रोजगार का भी सृजन होता है और वो रोजगार कौन करते हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं वो करते हैं। तो अगर कोई इंसान है जो भारत का नागरिक है वो आपके यहाँ आ रहा है रहने, तो वो सिर्फ आपके यहाँ रहने नहीं आता, बहुत सारे रोजगार उसके आने से विकसित होते हैं और जो कि आपके राज्य के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा तो किसी के आने से आपके यहाँ पे कोई नुकसान नहीं। लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि लोग ऐसे अनवेलकमिंग हो गए हैं कुछ राज्य में। कर्नाटका में तो ये हाल है कि अगर कहीं डिस्प्ले बोर्ड है तो उसपे हिंदी पे कालिक पोत दिया है या स्टिकर लगा दिया है, इंग्लिश और कन्नड़ा उनको चलेगा लेकिन हिंदी नहीं चलेगा। तब कि हिंदी बेल्ट से ही बहुत सारे लोग वहां जाते हैं रोजगार के लिए और वहां पे जाने से इसके कारण क्या हुआ, वहां बहुत सारे कर्नाटका में क्या है, बैंगलोर में बहुत सारे बिल्डर आए, बड़े बड़े बिल्डर, बहुत सारे फ्लैट्स बनाए हुए। वो सारा फ्लैट कौन खरीदता है और वो जो पैसा, वो जो उतना फंड जनरेट होता है वो किसके इकोनॉमी में जाता है, वो उसी राज्य की इकोनॉमी में जाता है। तो ये लैंग्वेज पॉलिटिक्स करने से किसी भी राज्य का फायदा नहीं हो सकता, भले ही नुकसान जरूर होगा। ठीक है, अब तो आलम ये हो गया कि कुछ राज्य में तो जाने पे ऐसा लगता है कि दूसरे देश में आदमी चला है, इस तरह से बिहेव करते हैं। अगर वो हिंदी जानेंगे भी तो वो बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि मन में बदमाशी है, वो हिंदी जानेंगे लेकिन नहीं बोलेंगे। ठीक है, अक्सर गौर करिए कि ये जो रीजनल पार्टीज होते हैं ना, और चाहे वो किसी भी राज्य के हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में अगर हैं तो जाति की पॉलिटिक्स होगी और अगर दूसरे जगह है तो ये पॉलिटिक्स तीन जगह घूमेगी, या तो वो लैंग्वेज की पॉलिटिक्स होगी, नहीं तो ये जाति की पॉलिटिक्स होगी और नहीं तो ये पानी की पॉलिटिक्स होगी। क्योंकि रीजनल पार्टीज के पास कोई विकास का विजन नहीं होता है, इनका बस एक ही मकसद होता है कि लोगों को किसी तरह बांटो, उनका अटेंशन गेन करो और सत्ता में बने रहो। तो जब तक लोगों को वो बांटेंगे नहीं, उनके बीच लड़ाई नहीं लगवाएंगे, उनको वो इमोशनल गेन नहीं मिलेगा जो वो चाहते हैं। तो अक्सर ऐसी पार्टियां जो होती हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में, आप देख लीजिए, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, वो लैंग्वेज पॉलिटिक्स सबसे पहले चुनेंगे और उस पे लोगों को बांटना चालू करेंगे, आपस में लड़ाना चालू करेंगे। तब कि दोस्तों एक आपको बहुत गहरी बात बताता हूँ, महाराष्ट्र में अभी भी एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री के मद्देनजर से सबसे टॉप पे, एग्रीकल्चर मेन पेशा है अभी भी महाराष्ट्र का। लेकिन हालत क्या है वहां पे, किसान हर 30 मिनट में एक किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या करता है। एक महाराष्ट्र का इलाका ऐसा है जहां हमेशा सूखा पड़ा रहता है, तो एक इलाका ऐसा है जहां बारिश से सड़कें बह जाती हैं। और ये सब झेलता कौन है? वही मराठी मानुस, वही लोग जो आपसी जीवन में
मराठी भाषा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या दोस्तों? क्या जो पार्टी पॉलिटिक्स जो ये करते हैं भाषा को लेके, क्या इससे किसी चीज का हल निकलता है क्या? क्या ये किसान का आत्महत्या का दर ये मराठी भाषा का पॉलिटिक्स करने से कम हुआ क्या दोस्तों? ये नफरत फैलाने के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च करके आयोजन करते हैं, एक साथ आ जाते हैं, क्या कभी किसान के लिए या क्या कभी हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं? क्या हिंदू के बलिदान के लिए कभी इकट्ठे आए क्या? क्या ये जितना करोड़ों रुपए खर्च करते हैं ना अपना आयोजन में, क्या इनको कभी हुआ कि ये आयोजन ना करके मैं ये पैसा उन किसानों के घर तक पहुंचवा दूं जिनसे उनका कर्ज खत्म हो जाए? तो मेरी जो महाराष्ट्र के लोगों से, कर्नाटका के लोगों से, तमिलनाडु के लोगों से ये विनती है कि ये डर्टी लैंग्वेज पॉलिटिक्स में मत पड़िए जो वहां के रीजनल पार्टी करती हैं। उससे राज्य का किसी तरह से फायदा नहीं है, राज्य का क्या देश का ही फायदा नहीं है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत मेहनत करी है, और सोचो कि कितना मेहनत करके पूरे भारत को एक अखंड भारत के ओर लेके आने का कोशिश किया है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, और ये रीजनल पार्टीज क्या कर रही है, आपस में हमें लड़ा रही है। अभी हाल का एक्सपीरियंस है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, जो कश्मीर में अभी आतंकवादी हमला हुआ, उन्होंने क्या किया, सीधे धर्म के आधार पे लोगों को गोली मार दिया। ये नहीं पूछा कि आप कौन सा भाषा बोलते हैं भैया, ठीक है, कि अगर आप कन्नड़ा बोलते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे, अगर आप मराठी बोलते हैं तो हम आपको मार देंगे। ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने सीधे धर्म के आधार पे लोगों को गोली मार दिया। ठीक है, तो ये समझने की जरूरत है कि हमें इकट्ठा रहना है, भाषा के आधार पे आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है जो रीजनल पार्टी करती है। ये जो रीजनल पार्टी कर रही है ना, ये किसका सपना साकार कर रही है पता है? ये राज्य को विकास करने की तरफ नहीं ले जा रही है। ये रीजनल पार्टी जो कर रही है वो हमारे दुश्मनों का सपना साकार कर रही है। वो भी मजे ले रहे हैं कि भैया ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। और नहीं तो अगर ये अखंड इतना हिंदुत्व की राजनीति करते हैं ना कुछ रीजनल पार्टी, महाराष्ट्र में खास करके जो इकट्ठे आए हैं कुछ लोग, वो तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। ठीक है, लेकिन आप देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं का इतना नरसंहार हुआ, आज भी हो रहा है। ठीक है, और पुलवामा में भी ऐसा नरसंहार हुआ। क्या किए, क्या उस समय ये लोग साथ आए? क्या कुछ भी इन लोगों ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए किया? हाँ, लेकिन अभी क्या है कि इनका अपना जो राजनीतिक भविष्य है वो अंधेरे में लग रहा है। इनके बच्चों का राजनीति में कहीं कुर्सी दिख नहीं रहा है, तो अब ये साथ आ गए हैं कि बांटो और राज करो। तो कोई बटेगा क्यों? तो इन्होंने एक देख लिया है कि राज्य में अगर हमें राज करना है तो इनको न भाषा के आधार पर तोड़ना पड़ेगा। कुछ गुंडों को इन्होंने रिक्रूट किया, चाहिए तो गुंडों की पार्टी है रिक्रूट करने का, सब तो गुंडे ही हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है कि गुंडों को रोड पे छोड़ा हुआ है कि भाषा के आधार पे जाओ, लोगों को प्रताड़ित करो ताकि न्यूज में भी आए और उनको अटेंशन भी मिले। ठीक है, साथ ही क्या किया है कि ये जनसभा करते हैं, उसमें अपने ही लोगों को आगे में बिठा देते हैं, खूब जयकारा लगवा देते हैं। तो क्या होता है कि एक तरह से इनका क्या हो रहा है कि टीआरपी ये अपना बढ़ाते हैं। ठीक है, लोगों को भी लगता है कि हाँ यार ये हमारे लिए खड़े हैं, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। नहीं, अगर ये भाषा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये आपका नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, ये कभी भी आपके फायदे के लिए नहीं, आपको बांटने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा तो ये सोचिए, क्यों बॉलीवुड इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों मुंबई में, और उस बॉलीवुड में भारत के हर एक कोने से लोग आके काम करते हैं ना, और सबसे बड़ी हिंदी इंडस्ट्री है, और उसके कारण वो इकोनॉमी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है। वो देश के ही नहीं, राज्य की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। मुंबई में हर एक राज्य से, गुजरात से आके इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं। ठीक है, वो मुंबई में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं मुंबई की इकोनॉमी में। तो क्या ये रीजनल पॉलिटिक्स करने से, ये भाषा की पॉलिटिक्स करने से ये आपके राज्य का फायदा है या नुकसान है? आप खुद में सोच लो। ठीक है, और किसी दूसरे राज्य से अगर आपके राज्य में अगर आते हैं तो वो आपके लिए एक तरह से आशीर्वाद है। वो आपके यहाँ आके आपके कल्चर को खराब नहीं कर रहे या आपके भाषा को वो खा नहीं रहे। ये पार्टी, रीजनल पार्टी पॉलिटिक्स में मत पड़िए ऐसे पार्टी को, क्योंकि ये गुंडों की पार्टी। आप देखिए ना, मैं कल वीडियो शूट करने की सोच रहा था लेकिन कर नहीं पाया। उसी बीच एक शेख साहब का वीडियो आया है, वायरल भी हो रहा है। ठीक है,
तो ये उन्हीं के कार्यकर्ता के बच्चे हैं और जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो भी आपके ही मराठी जनमानुस है। तो आप देखिए कि आज ये सत्ता में आना चाहते हैं, उसके लिए दूसरे राज्य के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और आपका इमोशनल एक तरह से कॉन्फिडेंस लेके सत्ता में आना चाहते हैं। कल अगर ये सत्ता में आ गए तो आपके साथ भी वही अत्याचार करेंगे। मान लो इनके किसी कार्यकर्ता को आपसे 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक, तो बाय हुक और क्रुक ये आपसे वसूली कर लेंगे, एनी हाउ एनी वे, ठीक है, वो कर ही लेंगे। तो आप ये चीज समझो, एक बार बिहार ऐसी गलती कर चुका है, उत्तर प्रदेश भी ऐसी गलती कर चुका है कि जातियों में बंट के कुछ ऐसी लोगों को इन्होंने सत्ता में बिठा दिया कि बिहार को और उत्तर प्रदेश को कितने साल पीछे धकेल दिया गया, कितना क्राइम बढ़ गया। तो जब आप लैंग्वेज के चक्कर में आके, भाषा के चक्कर में आके ऐसे पार्टी को जो ऑलरेडी गुंडागर्दी कर रही है, जब वो सत्ता से बाहर है, न उनको पुलिस का भय है न प्रशासन का भय। सोचो जब ऐसे लोगों को आप सत्ता दे दोगे तो क्या ये आपकी भलाई चाहेंगे? कभी नहीं, बस आपको लड़ाएंगे और खुद बैठ के अंगूर खाएंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों का सपोर्ट मत कीजिए, ऐसे पार्टी को चिन्हित कीजिए और इनसे दूर रहिए, क्योंकि ये जो कर रहे हैं ना, ये देश बांटने का काम कर रही है, कभी भी अखंड भारत का सपना साकार करने का काम नहीं कर रहे हैं। ये हिंदुओं को एक करने का काम नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुत्व को बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये तो भाषा के आधार पर ही लोगों को बांट दे रहे हैं। तो जब भाषा और जाति के आधार पर लोग बंट जाएंगे तो ये एक कैसे होंगे? ये थोड़ा सोचने की बात है दोस्तों। और जाते जाते ना मैं 2 स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, आप देखो। एक स्क्रीनशॉट है, इनके प्रवक्ता साहब हैं, इन्होंने लिखा है, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सिंहासन, ठीक है। सिंहासन किसका होता है? क्या किसी लोकतांत्रिक पार्टी का सिंहासन होता है क्या? सिंहासन तो राजा का होता है। इसका मतलब क्या है कि कल को ये आप पे राज करेंगे, आपकी सरकार नहीं होगी, ये राजा होंगे और आप प्रजा होंगे, और ये वही अत्याचार करेंगे जो आज ये सत्ता में आने के लिए दूसरे राज्य के लोगों के साथ कर रहे हैं। तो आप एक शब्द से ही इनके पूरे पार्टी का एजेंडा पकड़ सकते हो। दूसरे एक पार्टी के लीडर ही हैं, इन्होंने ऐसा मैसेज दिया है कि मारो, कान पे वीडियो मत बनाओ, कान के नीचे मारो। तो ऐसी जो पार्टी के लीडर, जो पार्टी के प्रवक्ता ऐसी गुंडागर्दी, ऐसे राजशाही को फैलाते हैं, क्या ये आपके राज्य की सत्ता जब इनके हाथ में लगेगी तो क्या कभी भी ये आपका भला सोचेंगे? आप थोड़ा ये सोच के देखो, ठीक है। तो इसी सोच के साथ आपको छोड़ जा रहा हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये अवेयरनेस आना बहुत जरूरी। क्योंकि आजकल मैं क्या देख रहा हूं कि जितना राज्य है जहां पे थोड़ा अलग भाषा बोला जाता है, हिंदी से अलग, वहां पे ये जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स है ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब बहुत ज्यादा। और अब तो इस लेवल का हो गया है कि आम जन भी सब कुछ छोड़ छाड़ के इसमें शामिल हो गए हैं, वो भी वो लैंग्वेज पॉलिटिक्स चालू कर दी है, जो कि अगर आप थोड़ा सा भी सोच के देखोगे ना दोस्तों, तो हम सब भारतीय हैं यार। सेना जब बॉर्डर पे अपनी शहादत देती है ना, ठीक है, तो वो कभी ये देख के नहीं देती है कि हम मराठियों के लिए दे रहे हैं, कि हम तमिलियंस के लिए दे रहे हैं, कि हम हिंदी बोलने वालों के लिए दे रहे हैं, किसके लिए अपनी जान दे रहे हैं। वो भारत देश के लिए जान देती है। इस बार भी जो युद्ध हुआ, जितने लोग शहीद हुए, वो पूरे भारत के लिए शहीद हुए, किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए नहीं हुए। तो क्या ये रीजनल पार्टी सेना के विचारधारा से कहीं पे भी मेल खाती? तो ये कभी भी ये अखंड भारत की तरफ ले जाने का सपना नहीं दिखा रहे आपको, ये भारत को तोड़ के खुद राज्य करने का सपना दिखा रहे हैं। और यही काम ये पहले भी करते थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने उठा के हम पे इतने साल राज किया था। तो दोस्तों, ऐसे जो रीजनल पार्टी हैं, इनके पॉलिटिक्स में मत फंसिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। जय हिंद।